नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि। मकर राशि 2024 में कैसी रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, मकर राशि के जो स्वामी हैं वो शनिदेव महाराज हैं और जो इनका द्वितीय भाव है उसमें भी ये शनिदेव महाराज स्वयं आकर बैठ गए। ऐसे में पूरे साल भर आपको धन संचय करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। परिवार की तरफ से जो धन मिलता है या कुछ भी प्रॉपर्टी मिलने की जो उम्मीद होती है या इस तरीके की कोई भी चीज़ है, उसमें यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा यानी कि ज़बरदस्त फायदा होते हुए दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों, शनिदेव महाराज जो है यहाँ पे आपको जो काफी समय से आपका रुका हुआ धन कहीं से नहीं आ रहा था, वो भी यहाँ पे आते हुए आप लोगों का दिख रहा है। इसके बाद बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय भाव में राहु महाराज स्वयं बैठे हुए हैं। राहु महाराज के स्वयं बैठने के कारण ये आपको मीडिया के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा सफलता दिलाने वाले दिखाई देते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। और इसके साथ ही भाग्य भाव में केतु महाराज बैठे हुए हैं। केतु जो है किसी भी चीज की आवृत्ति जो होती है 3 से 5 गुना तक कर देती है। केतु ग्रह का ये रोल सबसे ज्यादा होता है और केतु बैठे हैं भाग्य भाव में। तो इस समय राहु जो है यहाँ पे आपको फेमस करने आने वाला है, मशहूर करने के लिए आ रहा है। अगर आपकी कोई ख्वाहिश थी, मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं आप, या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, या किसी भी तरीके का जो इस तरीके के काम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनसे जुड़े हुए लोग हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अपार सफलता मिलते हुए दिख रही है। यानी कि इस साल आप फेमस हो सकते हैं अपने इस क्षेत्र में। तीसरे भाव का राहु जो होता है सबसे अच्छा राहु माना जाता है। यहाँ पे बैठकर राहु जो है आपके पराक्रम को भी आगे बढ़ाता है। भाई बहनों का भाव होता है और पराक्रम का भी भाव होता है। यानी कि हर चीज में आप जो है आगे बढ़ने के लिए साम दाम दंड भेद जितनी भी नीतियां होती है उसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे आप दिख जाओगे। बस आप लोगों को अपनी कुंडली के अनुसार एक चीज का ध्यान रखना है, वह है अनुशासन। क्योंकि शनिदेव महाराज जो है हर व्यक्ति को कहते हैं कि अनुशासन से रहो और लालच मत करो, किसी का बुरा मत करो। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस साल। ये कह लीजिए एक तरीके से आप की कुंडली जो है स्वयं ब्रह्मदेव ने बना दी है। इतनी अच्छे तरीके से ग्रहों को लगाया गया है कि आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा कि कब में क्या क्या चीजें होती हुई जा रही हैं। तृतीय भाव में राहु का एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि भाइयों के साथ जो है इनकी जो बोलचाल होती है वो थोड़ी सी अभद्र हो जाती है। ठीक है, जो आपके अपोजिट भाई होते हैं उनसे, और जो आपकी संपत्ति है उसमें विवाद की वजह से ही ये सब चीजें होती हैं इस जगह पे राहु होने से तृतीय भाव में। यानी संपत्ति के कारण भाइयों में विवाद होता है जो मन मुटाव का विषय बन जाता है और बोलचाल तक बंद हो जाती है। अगर बोलते भी हैं एक दूसरे को तो बहुत ज़्यादा कड़वा बोलते हैं। आप लोगों को इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि विवाद की स्थिति ना बने यहाँ पर, वो भी जमीन या इस तरीके के मामलों में। क्योंकि यहाँ पर जब राहु आता है तो वो थोड़ा सा हाथ खोल देता है, तो इस वजह से थोड़ी सी इन लोगों को दिक्कतें हो जाती हैं। इसके बाद आते हैं चतुर्थ भाव में। दोस्तों, चतुर्थ भाव में यहाँ पे आपके गुरु बैठे हुए हैं।
गुरु बैठने के कारण इनकी दृष्टि सामने की तरफ यानी 10वें भाव में है, तो कैरियर में तो आप भूल ही जाइए कि कोई आपको पीछे कर सकेगा या आपके लिए कुछ गलत है। इस समय कैरियर आपका ऊंचाइयों पे पहुंचने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा यहाँ पे बैठा हुआ गुरु आपको जो माता के साथ संबंध है वो भी आपके अच्छे होते हैं, और साथ में जो है जैसे आपको मकान, दुकान या जो भी चीज़ है, पैसा, इन सब के प्रति पूरा का पूरा सपोर्ट देता है गुरु यहाँ पे बैठकर। केंद्र का गुरु है, वैसे भी स्वयं अकेला बैठा हुआ है, तो ऐसे में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे गुरु से मिलती हुई दिख रही है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों पंचम भाव की। पंचम भाव पर आप देख रहे हैं शुक्र और बुध की दृष्टि सीधी पड़ रही है, यानी कि प्रेम संबंध जो हो, आप लोगों के प्यार मोहब्बत जो है मेल फीमेल के बीच में, ये बहुत अच्छे रहने वाला है। यानी कि पति पत्नी के बीच में जो संबंध है, प्रेमी प्रेमिका के बीच में जो संबंध है, वो बहुत ही प्यार से कटेंगे। यहाँ पे आपको कोई ऐसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे दृष्टि होने के कारण बच्चे जो है आपके विदेश जा सकते हैं, आप भी विदेश जा सकते हैं। बच्चों का यहाँ पे उत्तम प्रदर्शन जो होता है वो देखने को यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों। वाणी का कारक होता है बुध, तो वाणी मिठास रहेगी, और शुक्र है, शुक्र तो है ही प्रेम के देवता, तो इन दोनों चीज़ों को मिलके यहाँ पे बहुत ही अच्छा देखने को आपका मिल सकता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों छठे भाव की। छठे भाव में आपकी जो दृष्टि पड़ रही है दोस्तों, वो पड़ रही है सूर्य और मंगल की। सूर्य और मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है छठे भाव पर, इसके कारण आपके शत्रु जो है यहाँ पे पस्त होते हुए दिख रहे हैं। आपके शत्रु अगर आपसे शत्रुता भी करते हैं इस समय, तो उन्हें अपने मुंह की खानी पड़ेगी। तो यहां पे आपके शत्रु पूरी तरीके से बेहाल है। ऋण आप पे चढ़ नहीं पाएगा, अगर चढ़ेगा तो बहुत जल्दी उतर जाएगा सूर्य और मंगल के कारण। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, एक तो आंखों से संबंधित और एक हड्डियों से संबंधित जो समस्याएं हैं वो आपको उत्पन्न होती रहेंगी। इसके बाद करते हैं दोस्तों सातवें भाव में, जहाँ पे एक तरीके से शनिदेव की दृष्टि ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आपका जो प्रेम संबंध है वो लंबा खींचने की तरफ यानी कि चलने की तरफ जो है वो ये साल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जिस जो भी व्यक्ति व्यापार में है उसका व्यापार काफ़ी अच्छा यानी कि चलता रहेगा, और जो पुरानी मेहनत है उसका फल यहाँ पे मिलता हुआ इस साल इन लोगों को दिखाई दे रहा है। इसके बाद अष्टम भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ा सा पैरों में दिक्कत यहाँ पे होते हुए दिख रही है। तो इतनी कोई खास बात नहीं है, लेकिन शनि की दृष्टि के कारण जीवन लंबा स्वस्थ रहने की उम्मीद रहती है ऐसे में। इसके बाद हम 9वें भाव में यानी कि भाग्य भाव में चलते हैं। भाग्य भाव में जो है इनके जो क्या नाम है भाग्य है, वहाँ पे केतु बैठे हुए। केतु के बैठने से भाग्य भाव में 3 से 5 गुना तक की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे केतु का जो राहु को मशहूर ज़्यादा करने का जो कारण है वो काफ़ी हद तक केतु भी है। केतु यहाँ पे राहु को इतनी तकड़ी सपोर्ट देता है बहुत ज़्यादा, और साथ में केतु जो है आपको अध्यात्म की तरफ भी ले जाता है। आपका मन चित्त सब कुछ शांत रहता है, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने कार्य में मन लगा के
उसे अंजाम देते हैं, जिससे वो कार्य आपका एक एंटीक बन के रह जाता है जब बन जाता है। यानी बहुत बढ़िया चीज होती है ये। इसके बाद 10वें भाव में नौकरी, वो गुरु की दृष्टि पड़ ही रही है, आपने देख ही लिया, तो यहाँ पे गुरु कोई दिक्कत होने ही नहीं देगा, सबके साथ आपका बढ़िया चलता रहेगा नौकरी में। इसके बाद बात करते हैं 11वें भाव की। 11वें भाव में शुक्र और बुध है। शुक्र माया और बुध जुआन है। तो यहाँ पे इन दोनों के रहने से आपको जो है इस साल धन की आने की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। धन कैसे भी आएगा, लेकिन आएगा जरूर, बशर्ते आप उस तरफ मेहनत करते रहें, अपने कर्म को ना छोड़ें। यहां पे आपको पैसा बहुत ज्यादा मिलता हुआ दिख रहा है दोस्तों, बुध और शुक्र दोनों के कारण। बुध हो सकता है आपको कई सोर्सों से इनकम करा दे, और शुक्र प्लेन तरीके से आपको स्मूथली आगे की तरफ ले जाता हुआ यहां पे दिख रहा है। इसके बाद करते हैं बात आखिरी में जो है 12वें भाव में, जहां पे आपके सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं। सूर्य और मंगल जो है राजा और सेनापति एक साथ है यहाँ पे। तो एक तो विदेश जाने का यहाँ पे आप लोगों के काफी चांसेस है, और दूसरा यह है कि खर्चे थोड़े ज्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ पे स्वयं सूर्यदेव है। सूर्यदेव यानी राजा के खर्च आप लोगों को मालूम है कि कैसे होते हैं। लेकिन आप लोगों को तो कोई घबराने की बात ही नहीं है इस साल, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि ऐसा लग रहा है कि इस साल आप लोगों की कुंडली स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाई है। तो यहाँ पे सूर्य सब कुछ जो है इस तरीके का होता है जो बहुत ही अच्छा होता है, कोमल होता है। थोड़ा सा कई लोग इसे खराब मानते हैं, लेकिन जो मैंने देखा है अक्सर, ऐसा अगर सूर्य आता है यहाँ पे 12वें भाव में, तो आदमी हृदय से बहुत ही कोमल सॉफ्ट हो जाता है। आगे बढ़ने की उसके अंदर इच्छाएं बहुत होती हैं, लेकिन सॉफ्ट बहुत रहता है। देने की प्रवृत्ति होती है उस व्यक्ति में, लेने की प्रवृत्ति नहीं होती ऐसे व्यक्तियों में, देने की प्रवृत्ति होती है। इस कारण से थोड़े से खर्चे आप लोगों के बढ़ जाते हैं, लेकिन आप लोगों को कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा जाने वाला है ये साल आप लोगों के लिए। बस शनिदेव जो महाराज हैं उनके नियम याद रखना कि आपको समय का पाबंद होना है और गलत तरीके से धन अर्जित नहीं करना है। बाकी देखो आपको सब कुछ मिल रहा है इस साल, जो बहुत ही कम, जिसे कहते हैं कि क्या कह दें कि कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, इतनी अच्छी कुंडली है। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम।